नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल। इसकी शुरुआत अरमान द्वारा अभीरा के कॉल उठाने से होती है और जब उसे पता चलता है कि कावेरी लाइन पर है तो वह हैरान हो जाता है। कावेरी कहती है कि 8 साल बीत चुके हैं, फिर भी वे दोनों एक दूसरे से मुश्किल से ही बात कर पाते हैं। वह अरमान से कहती है कि वे इतने वर्षों तक चुप रहे, फिर भी उन्हें बात करनी होगी। कावेरी अरमान से कम कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन अरमान जवाब देता है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा है। वह स्वीकार करते हैं कि 8 साल पहले ही उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि अभीरा कभी उनके जीवन में वापस आएगी। कावेरी जवाब देती है कि यह कोई अनुरोध नहीं बल्कि एक आदेश है। उन्होंने बताया कि वह जानबूझकर अभीरा के संपर्क में रही और उन दोनों को होली कार्यक्रम में आमंत्रित किया क्योंकि उनके अलग होने के कारण परिवार की दीवारों में दरारें पड़ना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। वह अरमान को याद दिलाती है कि उनके टूटे हुए रिश्ते ने पूरे परिवार को प्रभावित किया है। वह कहती है कि यदि अहंकार क्रोध में मिल जाए तो जीवन हमेशा के लिए रंगहीन रह जाता है। उनका मानना है कि रंगों को जीवन में वापस लाने के लिए होली से बेहतर कोई दिन नहीं है। कावेरी बताते हैं कि अरमान और अभीरा ने पहले ही 8 साल क्रोध और नफरत में बर्बाद कर दिए हैं। वह उनसे आग्रह करती है कि वे शांतिपूर्वक और धैर्य से बात करें क्योंकि बहस को जीतने के इरादे से नहीं बल्कि अपनी समस्याओं को सुलझाने की इच्छा से। वह उन्हें यह भी याद दिलाती है कि उन्होंने एक बार सुंदर यादें और शांतिपूर्व क्षण साझा किए थे। कावेरी भावनात्मक रूप से कहती है कि उनकी बेटी मायरा की हालत ने उनका दिल तोड़ दिया है। बच्चे से माँ शब्द सुनकर पता चला कि वह उन दोनों को कितनी याद करती है। कावेरी ने बताया कि अरमान और अभीरा दोनों ही माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों में असफल रहे। हालांकि वह इस बात पर जोर देती है कि अब उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में देर नहीं हुई है। वह उनसे कहती है कि वे अपनी बेटी की ताकत का अब और परीक्षण ना करें। मायरा की उस निडर मुस्कान को वापस लाएं। यह कहने के बाद कावेरी कॉल काट देती है। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है कि क्या अरमान और अभीरा आज अपने टूटे हुए रिश्ते को बचा लेंगे या उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। कॉल के बाद अरमान अभीरा का सामना करता है। वह उस पर आरोप लगाता है कि उसने इतने वर्षों तक गुप्त रूप से कावेरी के संपर्क में रही और उससे छुपा लिया और वह गुस्से में कहता है कि वह ना तो रिश्ते को बनाए रख सकती थी और ना ही उसे पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। अभीरा ने गुस्से में देखते हुए कहा कि रिश्ते तोड़ना हमेशा से ही अरमान की विशेषता रही है। वह बातचीत से दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन अरमान उसका पीछा करता है और बातचीत जारी रखने पर जोर देता है। अरमान ने अभीरा पर आरोप लगाया कि वह कावेरी के साथ केवल उसके संबंधों पर नजर रखने और उसे कष्ट सहते हुए देखने में संतुष्टि होने के लिए ही संपर्क में रहती थी। अभीरा ढंग से जवाब देती है कि अरमान सोचता है कि वह ब्रह्मांड का इंद्र है और पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। यह बयान अरमान को क्रोधित करता है। क्रोध में वह दर्पण पर पत्थर फेंकता है और उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। वह मांग करता है कि अभीरा झूठ बोलना बंद करे और सच बताए। अभीरा भी क्रोधित हो जाती है और उसे बताती है कि 8 वर्षों में उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। वह केवल अपने शब्दों के माध्यम घावों को भरने के बजाय उन्हें बनाने का तरीका ढूंढता है। अरमान जवाब देता है कि घाव ठीक हो जाते हैं लेकिन वह इसको माफ नहीं कर सकता कि अभीरा ने उसे और मायरा को अकेला छोड़ दिया। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को दोष देना शुरू करते हैं, बहस और भी तीव्र हो जाती है। अरमान कहता है कि अभीरा हमेशा उसकी बात सुनने से पहले ही गुस्सा हो जाती है लेकिन बातचीत के लिए दोनों लोगों की आवश्यकता होती है और जब उसे उसकी जरूरत थी तो वह कभी वहाँ नहीं थी। अभीरा ने जवाब दिया कि अब भी वह खुद को समझने की कोशिश करती थी तो अरमान उसकी बात नहीं सुनता था। तुरंत ही उसे हर चीज के लिए दोषी ठहरा देता है। वह इस बात पर जोर देती है कि उसने उन्हें नहीं छोड़ा था, परिस्थितियों के कारण
उसे अरमान और मायरा से दूरी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरमान इस को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। कहना है कि उन्होंने अपने परिवार की वजह वाणी को चुना और कभी वापस लौटने की कोशिश भी नहीं की। अबीरा वाणी का बचाव करती है और अरमान से कहती है कि वह उसे दोष ना दे। अरमान ने जवाब दिया कि वह केवल सच बता रहा है। इसके बाद अबीरा ने अरमान पर आरोप लगाया कि जब वह कुछ दिनों के लिए दूर रही तो उसने मायरा के मन को जहर दे दिया। अरमान ने इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि मायरा के गुस्से का कारण अबीरा द्वारा उन्हें छोड़ देना है, ना कि उनकी बनाई गई कोई चीज। उन्होंने आगे बताया कि उस समय भावनात्मक उथल-पुथल के कारण वे अपनी अंतिम परीक्षा भी नहीं दे पाए। अबीरा ने जवाब में कहा कि इतने वर्षों के दौरान अरमान ने कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अरमान ने जवाब दिया कि लोग खोए हुए लोगों को तलाश करते हैं, लेकिन अबीरा ने वहां से चले जाने का फैसला किया था और वह कभी वापस नहीं आना चाहती थी। अबीरा का कहना है कि अरमान अपने निर्णयों के पीछे के कारणों को कभी नहीं समझ पाएगा। अरमान कहता है कि अबीरा केवल एक पत्नी और मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी। उनका झगड़ा टूटने पर पहुंच जाता है और वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच कावेरी चिंतित होकर सोच रही है कि होली समारोह में अरमान और अबीरा के बीच क्या हो रहा होगा। उन्हें याद है कि 8 साल पहले उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन आज वे उन रास्तों को हमेशा के लिए एकजुट करने का निर्णय ले सकते हैं। भांग अरमान और अबीरा के प्रभाव में क्रोध लुप्त हो जाता है। वे अचानक एक दूसरे को भावनात्मक रूप से गले लगते हैं। जल्दी ही वे एक साथ डांस करना शुरू कर देते हैं और रोमांटिक पल साझा करते हैं। 8 वर्षों में पैदा हुई दूरी एक क्षण के लिए गायब हो जाती है। बाद में वे एक दूसरे के साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। अबीरा अरमान को एक सत्य चुनौती देती है और उनसे पूछती है कि क्या उसने कभी उसे याद किया था। अरमान ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वह उसे बहुत याद करता है। फिर अरमान अबीरा से वही सवाल पूछता है और वह भी स्वीकार करती है कि उसे उसकी बहुत याद आती थी। अबीरा पूछती है कि उसने उसे सबसे ज्यादा कब याद किया। अरमान जवाब देता है कि वह हर पल उसे याद करता था। फिर वह पूछती है कि क्या उसे कभी जाने देने पर तावा हुआ। अरमान ने कहा कि हाँ, उसे इसका अफसोस है कि अरमान ने अबीरा से यही पूछा तो उसने यह भी कहा कि उसे जाने का अफसोस है। इसके बाद अबीरा अरमान से पूछती है कि क्या अब भी उससे प्यार करता है। अरमान तुरंत हाँ में जवाब देता है। अरमान अबीरा से यही सवाल पूछता है और वह भी कहती है कि अभी भी उससे प्यार करती है। दोनों फिर से अपना प्यार स्वीकार करते हैं और भावुक हो जाते हैं। अबीरा कहती है कि उसका प्यार हमेशा सच्चा था। अरमान इस बात से सहमत है, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। उसका कहना है कि प्रेम के माध्यम से सिद्ध होता है और अचानक दोनों एक दूसरे को फिर से विवाह का प्रस्ताव देते हैं। इस बीच कावेरी को लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है और वह मानती है कि अरमान और अबीरा आज अपना भाग्य बदल सकते हैं। अरमान का कहना है कि यदि वे परिवार को शामिल कर लें तो कोई रोएगा और कोई ज्ञान देने लगेगा। अबीरा का सुझाव है कि उन्हें भाग जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। अरमान ने अदालती विवाह का विचार प्रस्तुत किया, लेकिन अबीरा ने बताया कि कोर्ट मैरिज के लिए 1 महीने पहले आवेदन जमा करना आवश्यक है। वे गंधर्व विवाह नामक एक प्राचीन विवाह को अपनाने का निर्णय लेते हैं, जिसमें 2 लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ विवाह करते हैं। घर पर कावेरी चॉकलेट का एक टुकड़ा खाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह मिठास उनके रिश्ते में भी वापस आ जाए। जब वे शादी के तैयारी कर रहे हैं तो अबीरा अचानक कहती है कि शादी नहीं हो सकती। अरमान पूछता है क्यों। अबीरा बताती है कि उसकी
रीति रिवाजों में शादी में सफेद कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है और उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। अरमान मुस्कुराता है और कहता है कि शादी अभी भी होगी। वह लाल रंग को उठाता है और उसे अबीरा के कपड़ों पर लगा देता है, जिससे वह दुल्हन के पहनावे का प्रतीक बन जाता है। वह उसे प्यार से बताता है कि अब वह उसकी दुल्हन है। इस समय अबीरा बहुत भावुक हो जाती है। घर पर वापस आकर मनीषा ने बताया कि आर्यन भारत लौट रहा है। मनोज उत्साहित हो जाता है और कहता है कि आर्यन को हर किसी को सरप्राइज देना पसंद है। उन्होंने बताया कि वह खबर सुनाकर वे कितने खुश हैं। संजय का कहना है कि आर्यन के आगमन से घर में फिर से खुशियां आएंगी। हालांकि माधव ने देखा कि मनीषा खुश होने के बावजूद पूरी तरह खुश नहीं दिख रही है और उसने उससे इस बारे में सवाल किया। इस बीच अरमान और अबीरा एक मंदिर में पहुंचते हैं, जो साथ मिलकर अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मोहक और श्लोक अबीरा को एक सड़क दुर्घटना के बारे में सूचित करते हैं। उन्होंने बताया कि कार के अंदर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और बेहोश है, लेकिन वह बार बार अबीरा का नाम ले रही है। अबीरा घटनास्थल पर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि घायल महिला कावेरी है और वह तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। बाद में डॉक्टर अरमान को फोन करते हैं और उसे कावेरी की हालत के बारे में बताते हैं। जब अरमान हॉस्पिटल पहुंचता है तो वह देखता है कि अबीरा पहले से ही वहां मौजूद है और वह हैरान हो जाता है। आपको क्या लगता है, अरमान अबीरा की शादी होगी? मायरा अबीरा को माफ कर देगी? आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।